सोचिए जरा, अगर कल से देश की हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर डिग्री एक ही नियम पे चले तो इस देश में क्या बदलेगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम के सबसे बड़े बदलाव की। आजादी के बाद पहली बार इतना बड़ा बदलाव देश की संसद में आया हुआ है और उसका नाम है विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण विधेयक 2025। दोस्तों, आज भारत में हायर एजुकेशन को कई अलग अलग संस्थाएं कंट्रोल करती हैं। जैसे कहीं पर यूजीसी कंट्रोल करती है, कहीं एआईसीटीई कंट्रोल करती है, कहीं एनसीटीई कंट्रोल करती है। और समस्या क्या है? काम एक ही है और नियम अलग अलग हैं। ओवरलैप, कंफ्यूजन, द्रेरी और भ्रष्टाचार देखने को मिलता है सरकार के दृष्टिकोण से। सरकार कहती है इसी वजह से हमारी यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड क्लास नहीं बन पा रही हैं। इसी समस्या का समाधान बताने के लिए एक नया बिल लाया गया संसद में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बिल जो आया हुआ है इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सरल और आसान शब्दों में यदि हम समझेंगे तो आज का सिस्टम क्वालिटी देखने से ज्यादा कागज देखने में फंसा हुआ है। फाइलें, अप्रूवल, इंस्पेक्शन और कंप्लायंस। लेकिन सवाल यह है कि क्या पढ़ाई बेहतर हो रही है? क्या हमारे बच्चे रिसर्च ज्यादा कर रहे हैं? क्या स्टूडेंट्स को स्किल मिल रही है? तो उत्तर था सरकार कह रही है। सरकार का उत्तर है नहीं। और इसी वजह से एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया था एक ही छत के नीचे लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों वाली संस्थाएं बनाई जाएं। अब 2025 में यह बिल उसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहा है। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे बड़ा बदलाव है क्या। यह एक नया सुपर रेगुलेटर होगा जो अब बनेगा, विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल 2025। मतलब यूजीसी हो, एआईसीटीई हो या एनसीटीई हो, सब खत्म होंगे। एक ही संस्थान होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, सरकार ने सारी ताकत एक ही छत में नहीं दी हुई है। 3 अलग अलग काउंसिल सबसे महत्वपूर्ण इसका हिस्सा बनाई गई हैं। हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल HERC नियम बनाएगी, लाइसेंस देगी, कॉलेज सही चल रहा है या नहीं चल रहा है यह भी जांच वही करेगी। शिक्षा के नाम पर जो व्यापार चल रहे हैं उसको रोकेगी। दूसरा है नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल NAC, क्वालिटी जांचेगी, रैंकिंग और ग्रेड देगी, सब कुछ पब्लिक में बताएगी, कौन अच्छा है कौन नहीं साफ दिखेगा। यह सरकार का कहना है। तीसरा है जनरल एजुकेशन स्टैंडर्ड काउंसिल GESC, क्या पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस कैसा है, फैकल्टी कितनी योग्य है, क्रेडिट सिस्टम सही है या नहीं। यानी नियम अलग, क्वालिटी यह अलग और पढ़ाई के फैसले अलग होंगे। किन पर लागू होगा यह, इस बात को हमें समझना होगा। लगभग पूरे हायर एजुकेशन पर, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पर, स्टेट यूनिवर्सिटीज पर, डीम्ड यूनिवर्सिटीज पर, IIT, NIT जैसे संस्थान पर, ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग पर भी यह लागू होगा। लेकिन नहीं लागू होगा कहां पर? मेडिकल में, लॉ में, नर्सिंग में और फार्मेसी में। इनके अपने प्रोफेशनल काउंसिल रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके बाद पहले से ज्यादा सख्ती की। अब अगर कोई कॉलेज नियम नहीं मानेगा, बिना अप्रूवल चलेगा, फर्जी निकलेगा तो 1 लाख रुपए से लेकर के 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है। डिग्री देने का अधिकार छीना जा सकता है, कॉलेज बंद भी हो सकता है। अब इसके बाद एक बात और जानना है,
फॉरेन यूनिवर्सिटीज और ग्लोबल एम साधना चाहती है सरकार चाहती है चुनिंदा विदेशी यूनिवर्सिटीज भारत आए, भारतीय यूनिवर्सिटीज के विदेश में कैंपस खोले जाएं, भारत बने ग्लोबल एजुकेशन हब। कितना सफल होगा वह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सबसे बड़ी डिबेट ऑटोनॉमी वर्सेस कंट्रोल की है। सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है रेड टेपिज्म कम होगा, लाल फीताशाही कम होगा, क्वालिटी बढ़ेगी और सिस्टम साफ होगा। लेकिन विपक्ष क्या कहता है? सारी ताकतें केंद्र के पास होंगी, राज्यों की भूमिका कम हो जाएगी और फेडरल ढांचे पर असर पड़ेगा। इसी वजह से यह बिल अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है। रेगुलेटरी भ्रम खत्म, कॉम्प्लायंस से क्वालिटी पर फोकस, पारदर्शिता बढ़ेगी, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा, ग्लोबल लेवल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। सवाल यह नहीं है कि सरकार कंट्रोल कर रही है या नहीं कर रही है, सवाल यह है क्या इस कंट्रोल से भारत की यूनिवर्सिटीज वाकई बेहतर बनेंगी? और यही सवाल आने वाले सालों में भारत के भविष्य को भी तय करेगी। आपको क्या लगता है, इससे हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा या नहीं अच्छा होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो गुरु के साथ जुड़ जाइएगा।